कराची से बहन मुनीबा राशिद ने लिखा है कि बाइकाट के बाद पता चला हम तो इस सरमायादाराना निजाम के गुलाम हैं। परचून की दुकान से आता हुआ सौदा सल्फ कब सुपर स्टोर की बड़ी बड़ी ट्रालियों में तब्दील हुआ पता ही नहीं लगा। जरूरी अशिया की फहरिस्त में कब गैर जरूरी सामान का इजाफा हुआ हमें मालूम ना हो सका। कब हमारी अलमारियां, हमारे फ्रिज ग्रोसरी के नाम पर बीमारियों से भरे सामान से भरते चले गए। कब हम स्टेटस के नाम पे बच्चों की ख्वाहिशात के आगे बिछते चले गए, उनके लंच बॉक्स उनकी फरमाइशों पर धड़ाधड़ भरते चले गए। कब हम इंस्टेंट फूड, फ्रोजन फूड के नाम पे महीने के सामान की फहरिस्त तवील करते चले गए, हमें वाकई में इल्म ना हुआ। ये गैर जरूरी सामान कब हमारे किचन से, हमारे दस्तरखान से और हमारे फ्रिज से लज्जत ही उचक कर ले गए। कब अचानक आए मेहमान के लिए झटपट तैयार किया गया खाना बनाने का हुनर ले गए। कब हमारा सुगड़ापा ले गए, हम लाइलम रहे। चंद बरस पहले ही की तो बात है, उधर मेहमान आए, हमने अपनी अम्मी को देखा, एक तरफ सालन चढ़ाया, दूसरे चूल्हे पे मटर पुलाव की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही टमाटर की चटनी के लिए लहसुन छील रही हैं। उधर दस्तरखान लगाया, उधर अम्मी ने सवैयां भूननी शुरू कर दी। दावत का क्या खूब एहतमाम होता, वो भी अचानक आए मेहमान के लिए। अब जो अचानक कहीं पहुंच जाएं तो लाडली बेटी नगट्स तल के ले आएगी या बहू बेगम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देगी। चाय बनाना मुश्किल लगता है, इसलिए टैंग और कोल्ड ड्रिंक का बाइकाट भी मुश्किल है कि अब तवाज़ो किससे करें। बच्चे ने सब्जी खाने से इनकार किया, मम्मा ने झट से नूडल्स तैयार कर दिए। अब नूडल्स का बाइकाट भी मुश्किल लगता है। क्या ही अच्छा होता सब्जी के साथ हिंदुस्तानी स्टाइल में पूरी या पराठा पका के खिला देती। देखिए, जब हम कहते हैं कोई भी निजाम पूरी तहजीब को बदल डालता है तो उसकी वजूहात होती हैं। ये मैकडोनल्ड्स, ये KFC सिर्फ फूड चेन का नाम नहीं है, ये फास्ट फूड की तहजीब है। इसने नई नस्ल से शोरबे वाले सालन की वो अफादियत छीन ली जिसका तज़किरा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है। ये महज बर्गर तो नहीं है, इसके पीछे प्रोसेस्ड फूड की पूरी मार्केट है जिसने सेहत के निजाम को बिगाड़ डाला है। माएँ बहुत फख्र से बताती हैं हमारे बच्चे सालन रोटी खाते ही नहीं हैं। एक आंटी कल बता रही थी घर में जिस दिन सब्जी बनती है बहू बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अब एक ही बच्चे के बाद अगर बेगम साहबा 10 बरस बड़ी लगने लगे तो कसूर किसका है। फिर साथ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के लवाजमात। एक दूसरा सवाल जो सहूनी मसनूआत के बाइकाट के दौरान बड़ी शिद्दत से पूछा गया वो ये था कि एवरीडे टी वाइटनर का मुतबादिल क्या है। हैरत है कि ये दूध कब है। ये तो सफेद पाउडर है जिसे दूध के मुतबादिल के तौर पर चाय में डाला जाता है। मिठास से भरा पाउडर जो सिर्फ वजन में इजाफा करता है, फायदा कोई नहीं देता, लेकिन हम इसके भी आदी हैं। खूबसूरत पैकिंग में भरे सामान जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की बहुतात है, प्रिजर्वेटिव से भरी रंग बिरंगी अशिया और इन सब के साथ ठंडी बोतल का मजा हमारी जिंदगी का लाजमी जुज बन चुका है। आप लाख कहें ये नुकसानदेह हैं, हम पीते हैं, पिलाते हैं, वो तो शुक्र करें अहले गैन जे हे का। उनके साथ यकजहती करने खड़े हुए तो हमें इल्म हुआ हम तो चीजों के गुलाम हैं, इनके आगे हाथ बांधे खड़े हैं। जब लोग पाकोला को मुतबादिल बताते हैं तो हंसी आती है, ये तो खुद शदीद मीठा जहर है। कुछ पीना है तो लीमू का शरबत बना लीजिए, लस्सी बना लें या सादा पानी ही बेहतरीन है, सत्तू बना लें। मसला तो ये है हम पानी भी ब्रांडेड पीते हैं, गोया दुनिया की लज्जतों के आगे मजबूर हैं। अब जो रस्सी ढीली करना शुरू की है तो हैरान हैं, खुद से सवाल करते हैं क्या हम वाकई इस कदर बेबस हैं। सिर्फ नेस्ले की प्रोडक्ट्स पे गौर करें, 90% गैर जरूरी अशिया जिन्हें हमने लाजमो मलजूम ठहराया। फिर हम शिकायत करते हैं बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, मोटापा है, नौजवान जल्दी थक जाते हैं। ये सब क्या है? ये इसी आलमी मुआशी निज़ाम की जकड़बंदियां हैं जिसमें हम बरसों से जकड़े हुए हैं और जिसने हमारे खानदान में दरारें डाल दी हैं और हमारी इक़दार,
ہماری روایات کو بدل ڈالا ہے اور ہمارے پروان چڑھتے نوجوانوں کو سب سے زیادہ اثر انداز کیا ہے۔ آپ غور کریں، مہینے کا لاکھ روپے کمانے والا بھی روتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غیر ضروری اشیاء کا ہماری زندگی میں ضروری بن جانا۔ آپ نے عالمی استعمار کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، آپ کو مبارک ہو۔ کچھ عرصہ بعد آپ محسوس کریں گے یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اس بائیکاٹ سے سادگی اور کفایت شعاری کا سبق ملے گا، تازہ کھانے ملیں گے، صحتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، زندگی خود بخود سہل اور ہلکی پھلکی لگنے لگے گی۔ شکریہ GAZA والو، قربانیاں دینے والو، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے ہمیں ایک نئے رخ پہ سوچنے کا موقع دیا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔